हेलो फ्रेंड्स, हम दाऊद और गोलियत की कहानी को आगे जारी रखेंगे और देखेंगे कहानी में आगे क्या हो रहा है। हमारे साथ ब्रदर वीपी मसीह दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पहला शामुएल उसका 17वां अध्याय और 41 से 47 से को हम पढ़ेंगे और हम पलिश्ती और उसके सर्वनाम के ऊपर एक रेखांकित करेंगे। दाऊद और उसके सर्वनाम पर, उसके संदर्भ पर हम द का निशान लगाएंगे। यहोवा और उसके हर एक प्रायवाची के ऊपर एक त्रिकोण का निशान लेंगे। आइए पढ़ते हैं पहला शामुएल उसका 17वां अध्याय और 41 से लेकर 47। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे, आप देख सकते हो उसके दाऊद के ऊपर दा का निशान, पलिश्ती के ऊपर उसको रेखांकित किया गया है। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। ओके, वेरी नाइस। ये बहुत अभी मजेदार कॉन्वर्सेशन होने वाला है आगे। और पहला सवाल हम देखेंगे। पहला सवाल है कि फिलिस्ती के बारे में हमने क्या सीखा। तो यहाँ पर देखेंगे, जहां पर भी हमने रेखा खींची है वहां पर फिलिस्ती गोलियत के बारे में हम क्या सीखते हैं, बताइए ब्रदर। 41 से देखेंगे। आइए देखते हैं, 41 आयत से देखने की कोशिश करते हैं। फिलिस्ती जो है वो चलते चलते ऐसे लग रहा है कि बड़े आराम से टहलता हुआ दाऊद के सामने आ रहा। ओके। और कोई उसकी ढाल लिए हुए उसके साथ साथ है और दाऊद के आगे आगे चलता है। यानी मेरे ख्याल से ये फिलिस्ती के आगे आगे चल रहा है। तो यहाँ पर दो जन के बीच में मुकाबला होने वाला है, एक दाऊद और एक फिलिस्ती। तो फिलिस्ती की जो ढाल लिए हुए एक आदमी उसके सामने है, दाऊद के साथ कोई भी नहीं है। वेरी गुड, आगे देखेंगे। हाँ, तो एक आदमी जो है वो फिलिस्ती के साथ साथ भी है और जो उसके आगे आगे चल रहा है। ओके। अब फिलिस्ती के बारे में देखते हैं कि फिलिस्ती जो है बहुत ही कुट दृष्टि से है ना, नीची सी दृष्टि में दाऊद को देखता है। एक ऐसा देखता, कहता है क्या मैं उसे तुच्छ जाना, यानी बहुत नीचा, तुच्छ, छोटा सा समझा उसको। और वो क्या कहता है, वो क्योंकि वो दाऊद तो बहुत लड़का ही था। और फिलिस्ती क्या कहता है, क्या मैं कुत्ता हूं क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। मतलब ये भाषा है उसकी।
और हम देखते हैं कि 43 आयत के अंदर कि वो कहता है कि वो अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसता है। हम्म। तो इसमें अपने को देखिए ध्यान क्या देना है कि वो फिलिस्ती जो था बचपन से ही वो योद्धा था। सौल का हम्म। आपको वर्ड्स याद होगा कि सौल दाऊद को कहता है कि हाँ। तू तो अभी बच्चा है, तो वो बचपन से ही योद्धा था। तो देखिए उसकी मेंटालिटी क्या है यहाँ पर कि वो योद्धा हम्म। जो बचपन से योद्धा था, ये इस छोटे से लड़के को अपने तरफ आके आते हुए देख रहा है और कह रहा है कि क्या मैं कुत्ता हूं, तो मेरे पास स्टिक लेकर आया है, डंडा लेकर आया मुझे मारने के लिए। वो तुझे पता नहीं, दिख हम्म। नहीं, तुझे तुझे दिख नहीं रहा है कि मेरी हाइट कितनी है, मेरे हाथ में क्या है, तुझे दिख नहीं रहा है। तो उस तरह का वो उसको बता रहा है। और दूसरा चीज वहां पर फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। तो वो भी बहुत सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है द फिलिस्टीन कर्स्ड डेविड बाय हिज गॉड्स। तो हम्म। अपना देवताओं का नाम लेकर, तो एक से एक देवता होंगे, सबका नाम लेकर वो दाऊद को कोसने हम्म। लगा। वेरी गुड, आगे देखेंगे 44 में। और फिर 44 आयत के अंदर में देखते हैं हम कि फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। मतलब कि बहुत अहंकार दिखाई दे रहा है। या और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा मनुष्य जो है, अगर उसके हाथ में दाऊद आ जाता या उसके करीब दाऊद आ जाता, तो हो भी सकता था कि दाऊद को वो चीर फाड़ देता। उसमें उतनी ताकत थी। तो इसीलिए वो अपनी ताकत का अंदाजा उसको फिलिस्ती को था। वो जानता था फिलिस्ती की मैं ताकतवर इंसान हूं। और यहां पर वो कह रहा है, फिर हम्म। फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरे मांस आकाश की पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। तो थोड़ा सा ओवर हम्म। कॉन्फिडेंस भी उसको लग रहा है यहाँ पर। उसको पता नहीं दाऊद के पास क्या है करके। हम्म। देखेंगे, आगे देखेंगे। 45 को पढ़िए। फिलिस्ती अभी 45 आयत में एक्चुअली दाऊद कह रहा है, दाऊद जो है वो फिलिस्ती से कह रहा है, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। तो तीन चीज का जिक्र वहां पे दाऊद ने किया। तलवार, देखिए क्या उसके हाथ में क्या था, देखिए तलवार, भाला और सांग। भाला, हम्म। सांग। इंग्लिश में दिया है परंतु कि सोड, स्पीयर और जैवलिन। स्पीयर जो है और जैवलिन जो है दूर फेंकने का जो हथियार है, भाला, दूर। भाला हाँ, दूर ने फेंकने। हिंदी में भाला बोलती है उसको। पर देखिए इंटरेस्टिंग यहां पर है कि दाऊद के पास क्या हथियार था, जो दाऊद जानता था कि वो 45 में बताओ कि दाऊद अपने हाथ में क्या हथियार होने की जानकारी रखता था। उसने अपने हाथ में वो लाठी और उसकी बात नहीं करी। उसने कहा, मैं तेरे पास अपने यहोवा के नाम से आता हूं। तो दाऊद कह रहा है कि मेरे पास और एक वो यहोवा, बताइए। मेरे पास जो हथियार है वो ये है कि मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर है, क्योंकि वो कह रहा है कि तूने सेना को नहीं ललकारा है, तूने इज़राइल को नहीं ललकारा है, तूने इज़राइल के परमेश्वर को ललकारा है। और दाऊद जानता था कि उसके हाथ में जो हथियार है वो यहोवा का नाम है, सेनाओं के यहोवा का नाम है। तो हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि आगे में नाम, यहोवा के नाम के बारे में क्या दिया है। हमारे पास और एक स्टडी है जिसको हम लॉर्ड आई वांट टू नो यू कहते हैं, जो परमेश्वर के नाम के विषय में वो अध्ययन है। उसको हम आने वाले एपिसोड्स में करेंगे कभी, गॉड विलिंग। और उसमें लिखा है प्रोवर्ब्स 18:10 में, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर। इसको आप जरा हिंदी में पढ़ो, नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर, द राइचियस रन इनटू इट एंड दे आर सेफ। जरा पढ़िए उसको। नीति वचन 18:10 में लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से, सब एक्सीडेंट से, दुर्घटनाओं से बचता है। तो ये बताइए आपने, ये किसने लिखा था? ये जो प्रोवर्ब्स है किसने लिखा था?
ये सुलेमान के नीति वचन है कि हाँ ये दाऊद का बेटा है। हाँ, तो कौन सिखाया होगा सुलेमान को ये यहोवा का नाम का सामर्थ? ये डेफिनेटली प्रभु का परमेश्वर यहोवा ने, पवित्र आत्मा ने तो सिखाया होगा हम्म। उसको। पर दाऊद ने भी सिखाया होगा ना, क्योंकि यहाँ पर दाऊद यहोवा का नाम का जिक्र कर रहा है। तो हो सकता है अपने बचपन में सोलोमन को उसने सिखाया होगा यहोवा का नाम सीखा का भी साम, होगा। ये कहानी भी बताया होगा कि यहोवा का नाम के साथ मैंने ऐसा सब कुछ किया जब मैं एक लड़का था। तो दूसरा यहाँ पर है कि हाँ, ये साम्स। बात। साम्स जो है भजन संगीता 20 का 7 पढ़िए, वहां पर हम्म। लिखा है, सम बोस्ट इन चैरियट्स, सम इन हॉर्सेस, बट वी विल बोस्ट इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर पर यहोवा ही का नाम लेंगे। तो भरोसा, दाऊद का भरोसा कहां पर था? रथों और घोड़ों पर था? तलवार भाले पर था? कहां पर भरोसा था? अपने अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। तो इस स्टडी को हम आने वाले एपिसोड्स में हम करेंगे। इनफैक्ट इसके बाद वाला जो एपिसोड्स आ रहा है वो यहोवा के नाम के विषय में है। उसको हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि किन किन नाम है यहोवा का, और जो नाम जो है यहोवा का चरित्र को दर्शाता है। हमारे साथ फेसबुक पर जुड़िए, हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा कि अगला प्रोग्राम क्या है करके। तो आगे जाएंगे, 46 में देखेंगे ब्रदर। 46 को देखो, गोलियात के विषय में क्या हम सीखते हैं, दाऊद के विषय में हम क्या सीखते हैं। 46 आयत में हम देखते हैं कि आज के दिन यहोवा, अभी दाऊद जो है वो गोलियत के साथ बातचीत जारी रखा हुआ है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। या तो देखिए यहाँ पर उसको कुछ भी शंका था कि उसको वो दाऊद को कुछ भी शंका था, एक हिंट ऑफ डाउट था उसको कि ये जीत किसकी होगी करके 46 में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि दाऊद को असल में अपना जो उसका तजर्बा था सिंह से और भालू से, और यानी उसको बहुत एक्सपीरियंस था इन बातों का, कि वो जानता था कि कैसे लड़ाई, असल में योद्धा वो प्रभु की ओर से तैयार किया हुआ योद्धा था। वो जानता था लड़ाई कैसे करते हैं, और वो बिल्कुल ठीक जानता था उसकी अपनी रणनीति क्या है। ओके, 47 में देखेंगे जरा। 47 को देखिए क्या हो रहा है। और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा। तो ये बहुत फेमस एक वर्स है बाइबल में कि द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। यहाँ पर हिंदी में है कि ये संग्राम तो यहोवा का है। ये दाऊद बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि ये जो संग्राम है, ये जो युद्ध है, बैटल है, वो मेरा बैटल नहीं है, वो यहोवा का बैटल है, यहोवा का संग्राम है। तो ये बहुत फेमस वर्स है इनफैक्ट, और पुराने नियम में हम बहुत जगह इसको देखेंगे कि द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। यहोवा का संग्राम है, यहोवा उसको लड़ेगा। और हम बहुत सारे स्टोरीज जो है, कहानी पुराने नियम में देखते हैं कि जहां पर यहोवा खुद अपने इज़राइल के लिए, अपने जन के लिए वो खुद लड़ने को आया। हम जोशुआ के किताब में भी देखते हैं कि जब जोशुआ चढ़ाई करने गया था तो वहां पर एक एंजल वहां पर ड्रॉन आउट सोर्ड, तलवार लिए हुए खड़ा था। उसको बाद में कभी हम देखेंगे। बट ये दाऊद का जो कॉन्फिडेंस था, फेथ था, वो बहुत ही अनोखा फेथ था। इसीलिए दाऊद को बोला गया है कि अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, परमेश्वर के मन के या दिल के करीब व्यक्ति। आगे सवाल में जाएंगे और जो सेकंड क्वेश्चन है उसको जरा देखेंगे कि जो पद 46 और 47 उसको जरा पढ़िए, पेज 73 का। 46 और 47 आयत के अंदर हम देखते हैं कि दाऊद कहता है कि यहोवा
आज तुझको मेरे हाथ में कर देगा। ये हम्म, दाऊद का अच्छा, विश्वास कह सकते हो, हाँ हाँ, अपने यहोवा पर घमंड कह सकते हो, या या कितना वो उसको जानता है हाँ हाँ, कि लड़ने वाला तो यहोवा ही है। या तो यहाँ पर सवाल ये है कि पेज नंबर 73 का जो सेकंड क्वेश्चन जरा पढ़िए उसको। पद 46 और 47 के अनुसार परमेश्वर किस उद्देश्य से, उसको पढ़िए जरा। पद 46 और 47 के अनुसार परमेश्वर किस उद्देश्य के लिए गोलियत को दाऊद के हाथ में कर देगा। हम्म। परमेश्वर किस उद्देश्य से? तो देखिए जरा आंसर क्या है, किस उद्देश्य से परमेश्वर गोलियत को दाऊद के हाथ करेगा। 46 में देखो और फिर 47 में जाएंगे। पहली बात तो यहाँ पर 46 आयत के अंदर हम देखते हैं कि दाऊद कहता है कि तू यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा, हम्म, क्योंकि उसने यहोवा को, इज़राइल के परमेश्वर को ललकारा है। ओके। और लास्ट में देखिए आंसर आपको लास्ट में और मिलेगा, लास्ट पार्ट में, तब समस्त। और, और समस्त पृथ्वी के लोग जान जाएंगे। हम्म, ये भी एक बात है कि समस्त पृथ्वी के लोग जान जाएंगे कि एक ही परमेश्वर है, ओके, क्योंकि वो अपने देवी देवताओं का कहीं ना कहीं वो नाम ले रहा था। हम्म, पर लेकिन यहाँ पर कहता है कि वो परमेश्वर यहोवा मुझे मेरे हाथ में कर देगा, या क्योंकि सब लोग जान जाएंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। देखिए उसका वर्ड जरा आप गौर करेंगे तो लिखा है कि और आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग करूंगा। और बाद में जाकर लिखा है कि तब ये क्यों होगा, तो रीजन दिया है कि तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। तो दाऊद जानता था कि ये इज़राइल में एक परमेश्वर है, वो परमेश्वर ये सब उसके लिए करेगा। आप 47 में देखो क्या कारण दिया दाऊद ने, 47 में भी बहुत अच्छी तरह से वो एक रीजन बता रहा है। हाँ, वो 47 आयत के अंदर कहता है वह समस्त मंडली का मतलब इजरायली लोग है, या बस ये समस्त मंडली भी जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। यस, जयवंत नहीं करता इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल पढ़िए पेज नंबर 75 का। हाँ, देखते हैं अगला। ये आदान प्रदान दाऊद के विषय में क्या प्रकट करता है, उसका भरोसा कहाँ था और उसने अपने व्यवहार पर क्या असर डाला। अपना उत्तर समझाइए। ओके, तो अभी दाऊद के भरोसे के बारे में जरा आप बताइए, क्या उम्र थी उसकी। ठीक जैसे अभी आपने बताया हम्म, कि दाऊद का भरोसा अपने यहोवा पर था, कि वह विश्वास करता था कि संग्राम तो यहोवा का है, इसने यहोवा को ललकारा है। अब वो जानता था कि अब ये यहोवा का जंग है और उसको तो वो मेरे हाथों में कर देगा। ये है बात। तो बहुत इंटरेस्टिंग विश्वास, यहाँ पर दाऊद का विश्वास भी दिख रहा है कि इतने ही बचपन में ही उसको इतना विश्वास यहोवा के ऊपर था। और दूसरा चीज दिखता है कि एक, अच्छा मुझे एक बात आपसे पूछना था कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के ऊपर विश्वास जो है वो कब बढ़ता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति विश्वास जो है वो कब बढ़ता है या इंक्रीज कब होता है, उसकी क्या मतलब सीक्रेट क्या है। मेरे ख्याल से अगर लगातार किसी व्यक्ति के साथ मिलना जुलना हो, उसके साथ में उठना बैठना सीखना बातचीत करना, ये तो उसका जो निजी जो उसके साथ संबंध है, ये कहीं वो दर्शा रहा है कि वो बिल्कुल उसको जानता है इस बात को कि मैं किस यहोवा की बात कर रहा हूं, मैं जानता हूं वो कैसे लड़ाई करता है और किससे लड़ाई करता है। या तो दूसरे शब्दों में कहेंगे कि समय बिताना, एक दूसरे के साथ समय बिताना। तो यहाँ पर दाऊद ने
क्या समय बिताया, किसके साथ समय बिताया, ताकि उसका जो विश्वास था, इस तरह का विश्वास हो गया, मजबूत विश्वास हो गया। तो किसके साथ उसने समय बिताया होगा? बिल्कुल, यकीनन उसने यहोवा के साथ समय ज्यादा बिताता होगा, अपनी आराधना में, वचन में प्रभु की संगति करता होगा। तभी तो उसका इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास है। वो जानता है कि यहोवा यकीनन मुझे इसे मेरे हाथ में कर देगा। यस। आगे सवाल जाएंगे, और 74, पेज 74 का जो पहला सवाल है उसको जरा पढ़िए। ओके, पेज 74 का पहला सवाल है, आपके जीवन में और आपकी अगुवाई में आपका भरोसा कहाँ या किस पर होता है? तो जरा अपने बताइए। उत्तर को के बताइए। लिए आपके पास क्या प्रमाण, या दूसरे शब्दों में आपके भरोसे का स्रोत कैसे आपके व्यवहार और आपकी अगुवाई के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है? तो बताइए जरा ब्रदर, जरा आप थोड़ा सा इसको कंपेयर कीजिए कि दाऊद, हमने जो कैसे चुनाव किया था कि आगे पछताना ना पड़े, उसमें दाऊद की एक गलती देखी थी। बहुत दिनों बाद या बहुत सालों बाद दाऊद राजा बनता है, एस्टैब्लिश हो जाता है, और वहां पर उसके अंदर में पाप आ जाता है। बट यहाँ पर कौन सा दाऊद दिख रहा है और वहां पर कौन सा दाऊद दिख रहा है? दोनों स्टेज ऑफ लाइफ जो है, यहाँ पर वो एक यूथ है, वहां पर जाकर वो अडल्ट किंग है, वो राजा है। तो क्या फर्क हो गया वहां पर? चेंज क्या हो गया उसके व्यक्ति, उसके जो लीडरशिप में या उसके जो स्वभाव में क्या चेंज आया होगा? जब बचपन में मेरे ख्याल से दाऊद बहुत ही एक भोलेपन में कह सकते हो, या बिल्कुल बचपन का विश्वास ना, फर्स्ट लव। प्रभु का वचन कहता है ना कि फर्स्ट लव, जिसको आप कह सकते हो, जिसको कहते हैं ना कि एक छोटे बच्चे की नाई मेरे पास आओ, तो उसका विश्वास वही था। बहुत प्रेम करने वाला, बहुत। पर लेकिन जैसे जैसे वो उम्र में बढ़ता गया, बहुत कुछ उसने पा लिया, उसने बहुत लोगों को हरा दिया, बहुत कुछ, और अब उसके पास कुछ तो घमंड आ गया। जैसे जैसे उम्र बीतती है तो कहीं ना कहीं दाऊद के अंदर घमंड भी आता है, और कहीं ना कहीं वो फिर पाप भी करता है। तो हमें किस बात की केयरफुल, हमें किस बात से केयरफुल रहना है? तो यकीनन जैसे प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर बढ़ता है, प्रभु हमको सफलताएं देता है, हम प्रभु को जितना जानते हैं, पर साथ ही साथ में सबसे बड़ा हमारे अंदर जो शैतान का हमला कह सकते हैं कि घमंड की आत्मा अगर आ गई, तो प्रभु तो बहुत उसका बहुत उसका बैरी है। घमंड की आत्मा का तो वो बैरी है। यस। ठीक है, हम देखेंगे आगे कहानी में क्या हो रहा है। तो आगे पढ़िए पेज 74 का जो आगे है। आगे देखते हैं, पहला शमूएल उसकी 17वां अध्याय, और 48 से 53 तक, 53 तक पढ़ेंगे। और दाऊद के ऊपर वैसे ही दाग का निशान लगाते हैं, और फलिश्ती के ऊपर रेखांकित करते हैं, उसके एक प्रायवाची के या सर्वनामों के ऊपर भी। देखते हैं पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय और उसकी 48 आयत से। जब फलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यूं दाऊद ने फलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर फलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। ये देखकर कि हमारा वीर मर गया, फलिश्ती भाग गए।
इस पर इजरायली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन के फाटकों पर तक फिलिस्तियों का पीछा करते गए और घायल फिलिस्ती शोरैम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। तब इजरायली फिलिस्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उन्होंने डेरों को लूट लिया। अभी देखेंगे कि दाऊद और हमने रेखा खींची, दाऊद पर द लगाया और फिलिस्ती पर हमने रेखा खींची। हम देखेंगे कि दाऊद के बारे में क्या सीखते हैं और फिलिस्ती के बारे में, इसको पूरा हम एक बार कवर करेंगे, दाऊद और फिलिस्ती के बारे में। तो एक बार देखते हैं 48 आयत से दाऊद के बारे में क्या सीखते हैं कि जब फिलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया तो दाऊद सेना की ओर फिलिस्ती का सेना की ओर से अपने इजराइल की सेना की ओर से फिलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। या इस पर थोड़ा सा हम गौर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि ये गोफन जो है उसको वो फेंकने वाला था जो हम आज के तारीख में हम यहाँ पर कैटी बोलते हैं ना, कैटी, हम एक टाइम पे कैटी था। तो ये गोफन जो है वो एक ऐसा घुमा के फेंकने का जो ये था वहां पर हथियार था, और उसके लिए जो भागना दौड़ना, जैसे हम लोग फास्ट बॉलिंग करते हैं तो दौड़ना जरूरी है, उससे वो बॉल और भी फास्ट तेजी से आगे जाता है। तो उस तरह का दौड़ उसने लगाया फिलिस्ती के ओर में। और पर यहाँ पर मुझे आपसे पूछना ये है कि दाऊद के अंदर में क्या था, कॉन्फिडेंस क्या था वहां पर? दाऊद डर गया? नहीं डरा या नहीं डरा? यहाँ पर तो बिल्कुल डरने वाला तो नजर नहीं आ रही तस्वीर तो ऐसे लग रही है कि वो बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस में है, वो फुर्ती से दौड़ता है और वो फिलिस्ती का सामना करने के लिए दौड़ता है। आगे देखिए क्या हो रहा है 49 में, 49 में देखते हैं कि दाऊद ने उसके पास एक थैली थी और उसमें कुछ पत्थर थे और पत्थरों में से एक पत्थर को निकालता है और उसने गोफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर मारा। वो गोफन घुमा कर मारता है ना, जो कभी आपने गुलेल का नाम सुना होगा। गुलेल तो रबड़ के साथ होता है, पर गोफन होता है जैसे रस्सी के लेदर उसको घुमाते हैं दूर से, ऐसे घुमा के पता नहीं वो मारते हैं ऐसे। उसका निशाना कितना, वो निशाना कैसा था उसका? बहुत स्टीक। मेरे ख्याल से बिल्कुल उसने जहां देखा था कि मारना है बिल्कुल वहीं जाके लगा और अंदर तक चला गया उसके। इस पे थोड़ा सा हम इसको रिसर्च करेंगे। तो मैंने एक जहां पर पढ़ा है कि इस गोफन का जो पत्थर से जो उसका जो फोर्स होता है वो एक्चुअल में एक रिवॉल्वर के उतना उसका जो फोर्स है, रिवॉल्वर से जो गोली निकलती है उस तरह का फोर्स होता है वो। और देखिए वो इसीलिए कह रहा है कि वो गोफन से पत्थर जो था उसके माथे के भीतर घुस गया, तो इतना फोर्स में आया कि वो जो रिवॉल्वर का बुलेट जैसा सर के अंदर घुस गया। देखिए आप थोड़ा सा इसको हम सोचेंगे तो जो उसके ऊपर में पूरा आर्मर था, उसके ऊपर पूरा शील्ड था, तो कहाँ कौन सा भाग है जो खुला है? गोलियत का कौन चेहरे पर या शरीर में ऐसा कौन सा भाग है जो खुला है? ऐसे होगा। अब देखिए अगर उसको इतनी सी जगह मिलती है, इतना सी जगह मिला, बाकी सब ढका हुआ है, सिर्फ इतना सा जगह मिला उसको, बाकी सब जो है उसका टोप पहना हुआ है, पर इतनी सी जगह के अंदर यहीं पर मारा। तो निशाना कितना अचूक होना चाहिए इस तरह की एक सिचुएशन में? बहुत ज्यादा अचूक। बुल कहते हैं ना, क्या बोलते हैं? बुल शॉट या बुलजाई। और आगे क्या हो रहा है? वो भूमि पर मुंह के बल गिर गया, तो एक्चुअली उसका खात्मा वहीं पर हो गया एक्चुअली, राइट? वो मर गया वो एक्चुअल में। बट उसको कंफर्म करने के लिए दाऊद ने क्या किया 50 में देखिए। हाँ, तो दाऊद फिर उसकी ओर प्रबल से उसकी ओर बढ़ता है। दाऊद ने फिलिस्ती पर गोफन की एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल लोग उसको मार डाला, और परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। अभी खाली हाथ ही था।
तो और फिर दाऊद फिलिस्ती की जाकर उसके ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। यस। और उसकी तलवार पकड़कर उसकी म्यान में से खींचता है और फिर उसको घात करता है और उसका सिर जो है उसी तलवार से काट डालता है। यस। और फिर आगे क्या हो रहा है? और ये देखकर कि वो फलिस्ती लोग भाग जाते हैं यकीनन, क्योंकि उनका तो वीर ही मार डाला उसने एक ही पत्थर के निशाने से। तो फलिस्ती लोग भाग जाते हैं फिर वहां से। और अगले सवाल में जाएंगे। जो अगला सवाल है पेज 75 का, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दाऊद का व्यवहार परमेश्वर से उसकी अपेक्षा के विषय में क्या बताता है? तो यहाँ पर वो आप जरा देखिए, परमेश्वर से उसकी क्या अपेक्षा थी। वो भागकर जाता है, पर उसका कॉन्फिडेंस जो है या अपेक्षा जो है परमेश्वर से, एक्सपेक्टेशन क्या था? 48-49 में जरा देखेंगे क्या एक्सपेक्टेशन था दाऊद पर, कॉन्फिडेंस कहां पर था दाऊद का? वो बिल्कुल, देखो पहली बात तो उसके माइंड के अंदर बड़ा क्लियर है, वो जानता है कि संग्राम परमेश्वर का, यहोवा का है। उस माइंडसेट के साथ में, उस विश्वास के साथ में उसका सामना करने के लिए दाऊद निकलता है और फुर्ती से दौड़ता है। यस। और उसके पास एक चीज और समझने की बात है कि दाऊद ने उसके और भाला, दाऊद जो कुछ उसके हाथ में है, चाहे गोफन के 4 पत्थर ही थे, उन 4 पत्थरों का ही इस्तेमाल करता था, क्योंकि वो जानता था कि यहोवा जो है लड़ाई तो वो करेगा, मैं तो बस इस्तेमाल किया जा रहा हूं। वेरी गुड। और ये जो आखिरी सवाल है इस सेक्शन का, इसको हम करेंगे और इसके बाद हम इस एपिसोड को समाप्त करेंगे। और तीसरा एपिसोड में हम एक दूसरा अनोखा कहानी जो है दाऊद के विषय में सीखेंगे। दाऊद और सॉल के बीच का एक घटना के बारे में देखेंगे, और उस घटना से हमें दाऊद के मन के विषय में थोड़ा सा यहाँ पर हिंट मिलेगा कि किस तरह दाऊद परमेश्वर के मन के या दिल के करीब व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। तो उसको हम अगले एपिसोड में देखेंगे, बट अभी ये लास्ट सवाल जो करेंगे और इसको हम समाप्त करेंगे। दाऊद की क्रिया का फलिस्तियों पर क्या असर हुआ और इजरायली के लोगों पर क्या हुआ? तो बताइए अभी क्या हुआ। इनफैक्ट 52 और 53 में आपको इसका जवाब मिलेगा। हाँ, यहाँ पर देखते हैं कि वो जो फलिस्ती लोग हैं, पहली बात तो जो वो तो भाग उठते हैं, और इजरायली लोग जो है 52 में लिखता है कि इजरायली और यहूदी पूरी ललकार उठे, तो उनके अंदर भी जान आ गई। वो भी पहले तो हम देखते वो डरे हुए थे, कहे ना बहुत कुछ था, पर यहाँ पर वो दिखाई दे रहा कि वो ललकार उठे और फिर गत और एक्रोन के फाटकों तक फिलिस्तियों का पीछा करने के लिए दौड़ते हैं और फिलिस्ती और घायल करते हैं। तो ये एक पहले जो माहौल था, वो माहौल जो है पूरा बदल गया। यहाँ पर पहले जो डर का माहौल था, उनके पांव कांप रहे थे, वो डर रहे थे, वो माहौल बदल गया यहाँ पर। और उनमें एक तरह का वहां पर एक चार्ज हो गया, उनका एनर्जी आ गया वापस उनमें। और 53 में लिखा है कि तब इजरायली फलिस्तियों के पीछे छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया। तो उन्होंने उनके डेरों को लूट लिया, जो कुछ भी था उनको वो भी लूट लिया। डेरे लगे होंगे, तंबू लगा रखे होंगे ना उन्होंने, फौजियों ने, सेना ने उनके डेरों पर वहां गए, क्योंकि वो तो भाग गए, पीछे डेरा खाली लूट लिया। यस। इनफैक्ट तब से जो है वो, तब से दाऊद के ऊपर जो इजराइल के लोगों का जो कॉन्फिडेंस था और जो विश्वास था दाऊद के ऊपर, और उससे बढ़कर दाऊद के परमेश्वर के ऊपर वो कॉन्फिडेंस और भी बढ़ा। और हमने देखा कि सैमुअल ने उसको ऑलरेडी वहां पर अनॉइंट कर दिया था कि वो राजा बनने के लिए, अगला जो राजा जो था वो बनेगा करके हम देखते। तो जैसा मैंने कहा कि हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि किस तरह दाऊद और सॉल के बीच में एक बहुत अनोखी घटना हो रही है। उसको हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। ये थोड़ा सा सस्पेंस आपके लिए हम यहाँ पर रखें। और वी होप, हम लोग विश्वास करते हैं
कि आपको ये कहानी से आशीष मिला है। यहोवा का नाम मजबूत गढ़ है। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर, मजबूत गढ़ है, धर्मी उस पर भागकर सुरक्षित रहते हैं। तो ये वचन आपके लिए हम छोड़ते हैं। प्रभु का आशीष आपके ऊपर। गॉड ब्लेस यू। Get in touch. Call us on +91 or email us at info@preceptindia.org. You can also find us on www.preceptindia.org. God bless you.